श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि, और जो भी भक्त इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के मन में इस पूजन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही महाराज, बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वो समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वो फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, धतूरा कैसा होता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आपको जो पूजन सामग्री है वह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको महाशिवरात्रि के इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वह जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो भक्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऑनलाइन रुद्राभिषेक पूजन का आयोजन कराया जाता है, जिससे दूर दराज के भक्त भी घर बैठे इस पुण्य अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकें। लेकिन भक्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐसा ऑनलाइन पूजन सामान्यतः आयोजित नहीं किया जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन या रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है कि पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी से निर्मित शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, इन दोनों ही अवसरों पर अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त आने वाली इस महाशिवरात्रि पर भी यह पूजन करना चाहते हैं, वे अपने घर पर शुद्ध मिट्टी से छोटा पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा भाव से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहली चीज कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर पूजन के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो भक्तों वह इस पूजन की सामग्री। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जो भी भक्त इस महाशिवरात्रि या पूजन करना चाहते हैं, तो आपको इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लेना है और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके रख लेना है। तो आइए अब हम फोटो के माध्यम से एक एक सामग्री अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। तो देखिए महाराज, सबसे पहली जो सामग्री है जो कि इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाली है, वो है एक लोटा जल। अब एक लोटा आप सादा जल भरकर रख लेना, और जरूरी नहीं है कि आप एक लोटा ही भरकर रखो। आप इस एक लोटा के साथ में आप और कोई सा भी पात्र रख सकते हैं, ताकि अगर एक लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े, आप लोग वहीं के वहीं दूसरा लोटा भी अपना ले सको। तो महाराज, एक लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है वो किसी और पात्र में अलग से रख लेना, क्योंकि एक लोटा जल जब भी आप पूजन करने बैठे तो उसमें आपको बार बार उठना नहीं है। अब महाराज, इसके बाद अगली जो सामग्री है जो आपको लेनी है वो है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वो आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर, ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग से निकाल कर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब महाराज, अगली सामग्री जो कि सामने स्क्रीन पर है, चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वह साबुत लेने हैं, यानी कि जो चावल के दाने आप लेंगे इस पूजन में, वह ना तो टूटे हुए हो
ना कटे पिटे हो और ना वह दाग वाले हो। बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो थोड़े से चावल के दाने 20 से 30 रुपए के आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।